तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि मीना और टीना 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उन्होंने फर्म का वितरण करने का निश्चय किया। उक्त तिथि को उनकी स्थिति जो है वो निम्न दी हुई है। संपत्तियों व दायित्वों का निपटारा इस प्रकार हुआ था। मशीनरी को लेनदारों के खाते के पूर्ण भुगतान के लिए दिया गया था और स्टॉक को देय विपत्र के पूर्ण भुगतान के लिए दिया गया था। विनियोग को टीना ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया था। विविध देनदारों को मीना ने पुस्तक मूल्य 50,000 रुपये से 10% कम पर लिया था तथा शेष देनदारों से 51,000 रुपये वसूल हुए हैं। वसूली व्यय की जो राशि है वो 2,000 रुपये है। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते तैयार करने हैं। ये हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिवालिया होने संबंधित नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें सारी संपत्तियाँ पहले हम लोग दिखा लेते हैं। तो हो जाएगा 2 मशीनरी पहले दिया हुआ है 70,000 रुपये की, ठीक। फिर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 50,000 रुपये का। उसके बाद है स्टॉक 22,000 का, और फिर है डेप्टर 1,03,000 रुपये का, ठीक। ये संपत्तियां दी हैं। दायित्व साइड में जाएंगे तो बाई क्रेडिटर्स हो जाएगा कितने का, 60,000 का, और फिर बाई बिल्स पेएबल हो जाएगा, यानी कि देय विपत्र कितने का, 20,000 रुपये का, ठीक। इतना दिखा देंगे। अब उसके बाद समायोजन में आते हैं। समायोजन में लिखा है कि मशीनरी को लेनदारों के लिए और स्टॉक को देय विपत्र के पूर्ण भुगतान में दिया गया। अब आप अपने से देखिए कि अगर लेनदार का भुगतान हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर ऐसे कैश में करते तो अब अगर यहाँ पे मशीनरी से कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर्स डेबिट टू मशीनरी हो जाएगा, ठीक है। ये एंट्री होगी हमारी। अब अगर आप उस एंट्री को लेज़र में पोस्टिंग करते टाइम ध्यान दीजिए तो ऑलरेडी क्रेडिटर्स को हम लोग यहाँ पर दिखाए हुए हैं और यहाँ पर 2 मशीनरी है, यानी कि क्रेडिटर्स हमारा जो है वो बाय साइड में चला गया और मशीनरी जो है वो हमारे 2 साइड में लिखी हुई है। तो एंट्री हमारी जो है वो एक तरीके से पहले से हुई है। सेम वही प्रोसेस बिल्स पेबल का है कि बिल्स पेबल का भी भुगतान अगर हम स्टॉक से कर रहे हैं तो जनरल एंट्री अगर हम लोग करते हैं तो एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ये एंट्री होगी जो कि पहले से यहाँ पे बिल्स पेबल आपका बाई साइड में है और टू स्टॉक आप दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें अलग से जो है कि मशीनरी और स्टॉक को बेच करके नहीं दिखाना है और ना ही क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का भुगतान करते हुए दिखाना है। ये ऑलरेडी एक तरीके से अपने आप जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो अमाउंट हमारा मशीनरी और स्टॉक का बचेगा वो बचा हुआ ही रहेगा, क्योंकि जब भी क्रेडिटर्स का भुगतान करेंगे, क्रेडिटर 60,000 के, तो मशीनरी में से सिर्फ और सिर्फ 60,000 जाएगा और बिल्स पेएबल हमारा 20,000 का, तो स्टॉक में से सिर्फ 20,000 जाएगा। जो बचेगा यहाँ का 10,000 और 2,000 वो इनमें बचा हुआ ही ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। तो अलग से हम यहाँ पर जो है मशीनरी, स्टॉक और क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल का कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वही हम लोग मशीनरी पहले बेचते, हमें कैश मिलता, फिर उस कैश से क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल का भुगतान करते, तो वो हम लोग जैसे नॉर्मली दिखाते आए हैं वैसे करते। बट यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, डायरेक्टली पेमेंट हो रहा है तो हम लोग अलग से एंट्री दोबारा एक तरीके से फिर एंट्री हो जाएगी, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा समायोजन है कि विनियोग को टीना ने पुस्तक मूल्य पर ले लिया है, यानी कि 50,000 के विनियोग को टीना ने 50,000 में ले लिया है, तो बाई टीना हो जाएगा। टीना ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, 50,000 का इन्वेस्टमेंट 50,000 में ले लिया, उसे दिखा देंगे। फिर है कि देनदारों को मीना ने पुस्तक मूल्य 50,000 से 10% कम, यानी कि उसने पूरे के पूरे देनदार को नहीं लिया है मीना ने सिर्फ और सिर्फ 50,000 के देनदार को लिया है और वो भी पुस्तक मूल्य यानी कि 50,000 रुपये से 10% कम पे लिया है। यानी कि हम लोग पहले यहाँ पे करेंगे बाई मीना करेंगे, डेप्टर दिखाएंगे, ठीक है। तो 50,000 के देनदार उसने लिए हैं 10% कम पुस्तक मूल्य पे, तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000 रुपये, यानी कि उसने 50,000 में से 5,000 रुपये कम करके 45,000 रुपये में क्या किया है, देनदारों को ले लिया है। और बाकी जो हमारे शेष देनदार यानी कि जो 53,000 के देनदार बच रहे हैं उन देनदारों से हमें कितना वसूल हुआ है, 51,000। तो यहाँ पर बाई कैश कर देंगे
और डेप्टर से हमें कितना वसूल हुआ है, जो बचे हुए हैं उनसे 51,000 रुपये, तो उसे दिखा देंगे। उसके बाद वसूली व्यय जो हुआ है वो 2,000 का हुआ है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। एक्सपेंस कितने का, 2,000 का, इसे दिखा देंगे बस। इसके अलावा और कुछ हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। टोटल होगा तो टोटल हमारा डेबिट का ही ज़्यादा आ रहा है, 2,47,000 रुपये, तो इसे दोनों साइड दिखा देंगे। 21,000 का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को जो है कि हमारे दोनों पार्टनर्स ले लेंगे, तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो कौन कौन है, मीना और टीना। रेशियो क्या है, 3:2, तो 21,000 को 3:2 में बांटेंगे, तो मीना को मिलेगा 12,600 का लॉस, वो सहन करेगी, और टीना 8,400 का लॉस सहन करेगी। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट था। इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिखा देंगे बाई बैलेंस BD करके। तो 90,000 का कैपिटल मीना का है और 80,000 का कैपिटल टीना का है। ठीक, फिर जो रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस है उसे दिखा देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना लॉस है, तो 12,600 का लॉस मीना का और 8,400 का लॉस जो है वो टीना का है। फिर टीना ने जो है वो इन्वेस्टमेंट 50,000 में लिया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट फिर से हो जाएगा। टीना ने कितने का, 50,000 का विनियोग लिया था, और जो मीना है उसने 45,000 का देनदार लिए थे। ठीक है, तो ये दोनों कल दिखा देंगे। उसके बाद और कुछ भी यहाँ पर जो है वो दिखाने के लिए दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपल सा हम लोग टोटल करेंगे जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं। तो वही 90,000 है, तो बस 90,000 और 80,000 ये दिखा देंगे। इस साइड भी सेम अमाउंट हो जाएगा, 90,000 और 80,000। अब जो दोनों का शेष बचेगा उससे क्या करेंगे, हम लोग उन दोनों को भुगतान कर देंगे, क्योंकि हमारा फर्म जो है समाप्त हो रहा है। तो कितना शेष बचेगा, मीना का आएगा 32,400 और टीना का आएगा 21,600 रुपये। बस इसके बाद सिंपल सा हम लोग कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस BD करेंगे हम लोग, कितना, 5,000 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। उसके बाद हमें जो 51,000 रुपये देनदारों से प्राप्त हुए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, 51,000 रुपये प्राप्त हुए थे। ठीक है, उसके बाद 2,000 का हमने एक्सपेंस भी किया था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा, कितना एक्सपेंस, 2,000 का। फिर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने मीना और टीना को पेमेंट किया है, तो बाई मीना और बाई टीना हो जाएगा। तो मीना का 32,400 और टीना का 21,600 रुपये। बस और कुछ यहाँ दिखाएंगे नहीं हम लोग, टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल हमारा आएगा 56,000 रुपये। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है कि एक फर्म में अ, ब और स साझेदार हैं और लाभालाभ 40%, 30% और 30% के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने विघटन करने का निश्चय किया और संपत्तियों की राशि वसूल करने का तथा इसका बंटवारा करने के लिए बी को नियुक्त किया। बी इस काम के लिए स्टॉक व देनदारों से जो राशि वसूल हुई है उसका 5% कमीशन लेगा और वसूली व्यय भी वो क्या करेगा, सहन करेगा। विघटन के समय फर्म का ये चिट्ठा निम्न दिया हुआ है। ब ने वसूली का निम्न विवरण दिया, देनदार से 35,000, स्टॉक से 45 और ख्याति से 2,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। लेनदारों को 57,500 रुपये दिए गए और 500 रुपये अलिखित दायित्व का भुगतान किया गया। समापन व्यय 600 के हुए हैं। स जो है वो दिवालिया हो गया और उसकी निजी संपत्ति से केवल 3,000 प्राप्त हुए हैं। गार्नर बनाम मरे के निर्णय को ध्यान में रख के हमें खाते तैयार करने। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम लोग अपनी संपत्तियाँ दिखाएंगे। तो सबसे पहले है टू डेप्टर दिखा देंगे। डेप्टर है 43,000 के और स्टॉक जो है वो है कितने का, 60,000 का, इसे दिखा देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमारे लेनदार सिर्फ और सिर्फ दिए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स हो जाएगा कितने का, 59,000 रुपये का। ये हो गया। अब इसके बाद बोला है कि वसूली मतलब जो हमारी संपत्ति उसकी वसूली का दायित्व तो बी को दिया गया है। तो बी ने बताया है कि हमें संपत्ति से कितना कितना वसूल हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बैंक ही यूज़ करेंगे, बी का नाम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि बी ले नहीं रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ दायित्व दिया गया कि उसे बेचना है। तो बाई बैंक हो जाएगा। डेप्टर से बता रहा है बी कि 35,000 उसने वसूल किए, स्टॉक से 45,000 वसूल हुआ है और ख्याति जो कि यहाँ पर दी हुई नहीं है बट उससे भी वसूल हुआ है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं थी ख्याति, तो ख्याति से 2,000 रुपये भी वसूल हुए हैं, यानी कि टोटल जो है वो वसूली कितने की हुई है, 82,000 रुपये की। उसके बाद हम लोग आएंगे दायित्व का भुगतान करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। लेनदारों की भुगतान के बारे में नहीं बोला है बट हम लोग भुगतान करेंगे, तो टोटल भुगतान 59,000 का होगा। उसके बाद वसूली व्यय है पहले दिया है समाजन में कि अलिखित दायित्व भी था 500 का, उसका भी भुगतान हुआ, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 500 का, उससे करेंगे। और फिर उसके बाद जो वसूली व्यय है
वो हम लोग यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि उसके लिए बी को ऑलरेडी कमीशन मिल चुका है और हम आपको इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं जिसमें कमीशन मिला है वसूली व्यय सहन करने के लिए। तो जब अगर वसूली व्यय सहन करने के लिए किसी पार्टनर को कमीशन दिया जाता है तो उस समय हम लोग क्वेश्चन जब करते हैं तो उस टाइम वसूली व्यय की राशि जो है वो नहीं दिखाई जाती, वरना हमारी फर्म की जो रियलाइजेशन अकाउंट है इस पर डबल भार पड़ेगा। तो यहाँ पर वसूली व्यय की राशि नहीं दिखाएंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों चीज़ें दिखाएंगे। तो 59,500 रुपये ये हो जाएगा। सॉरी, हमें क्वेश्चन में समझ में दिया है कि क्रेडिटर्स का भुगतान जो है वो 57,500 रुपये हुआ है, हम ध्यान नहीं दे पाए इसके लिए सॉरी। तो 57,500 के हमारे क्रेडिटर्स के भुगतान का दिया है और 500 रुपये का अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, टोटल हमारा जो है वो पेमेंट होगा 58,000 का। ठीक, ये हो गया। अब बी को जो कमीशन दिया गया है उसे हम लोग दिखाएंगे, बस वसूली व्यय नहीं दिखाएंगे। तो 2B हो जाएगा, उसको कमीशन दिया जा रहा है कितने का? तो बोला है कि जो उसने देनदार और स्टॉक से वसूल किया है उसका 5%। तो देनदार और स्टॉक दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है? 80,000। 80,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 4,000, यानी कि बी को जो है वो 4,000 रुपये का कमीशन मिल रहा है। इसके अलावा और कोई मदद इसमें नहीं दिखाई जाएंगी। टोटल करेंगे हम लोग तो टोटल हमारा जो है वो डेबिट पक्ष का ही ज़्यादा है, कितना? 1,65,000। इसे दोनों साइड दिखा देंगे। लॉस जो है वो हम लोग को हो रहा है 24,000 का, तो हो जाएगा बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, कौन कौन से पार्टनर? ABC। बात करते हैं इनके PL रेशियो की। तो PL रेशियो जो है वो परसेंट के हिसाब से दिया है, तो आप परसेंट के हिसाब से लेके चलते हैं तो भी ठीक है। अगर आप इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 40% को आप कैसे लिखेंगे? 40/100। 30% को कैसे लिखेंगे? 30/100। और फिर C का भी 30% है तो इसे भी 30/100 लिखेंगे। ठीक है, इसे काट दीजिए, 0 से 0 कट गया तो 4:3:3। अपॉन में 10 कैसे आ रहा है? ये LCM हो जाएगा 10 कि 4 3 7 7 और 3 10, टोटल 10 होता है। ठीक, तो ये सिंपल रेशियो का। तो इस रेशियो में जब 24,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो A जो है वो 9,600 का लॉस सहन करेगा, B 7,200 का और C को भी 7,200 का लॉस सहन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सिंपल सा रियलाइजेशन अकाउंट था। अब इसी के बेस पर हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी सबसे पहले पार्टनर्स के जो कैपिटल हैं बाई बैलेंस BD हो जाएगा। ए का कैपिटल है 30,000 और बी का कैपिटल है 20,000। सी का कैपिटल जो है वो डेबिट शेष है तो 2 बैलेंस BD होगा, कितना है? 4,500, वो दिखा देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस दिखाएंगे तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, कितना लॉस है? तो 9,600 ए का, 7,200 बी का और 7,200 सी का। अब क्योंकि क्वेश्चन गार्नर बनाम मर्रे नियम के अनुसार लगाना है तो रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को जो ए है और बी है वो लोग क्या करेंगे? कैश में लेकर के आएंगे। तो हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट 9,600 और 7,200। सी तो दिवालिया हो गया तो सी नहीं लाएगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में बी को 4,000 रुपये का कमीशन मिला है तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट कर देंगे, 4,000 कमीशन बी के खाते में दिखा देंगे। और क्वेश्चन ने बोला कि सी की जो निजी संपत्ति है उसे 3,000 मिला है तो बाई बैंक अकाउंट करेंगे फिर से और सी के कॉलम में 3,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब और कोई मदद नहीं है जो इसमें दिखानी है। तो अब हम लोग देखेंगे जो हमारा साइडर सी है वो दिवालिया हुआ है तो उसकी पूंजी की कमी कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टोटल। तो टोटल करेंगे तो टोटल आ रहा है सी का 11,700। 11,700 में से सी ने जो है वो 3,000 हमें सी से मिल गया है तो हमें कितना नहीं मिल रहा है, तो हो जाएगा डेफिशिएंसी इन सीज कैपिटल कितना है? तो 11,700 टोटल है जिसमें 3,000 हमें मिल गया तो 8,700 की पूंजी की उसकी कमी हो रही है। इस कमी को हमारे ए और बी अपनी पूंजी के रेशियो में पूरा करेंगे। तो पूंजी का अनुपात क्या होगा उनका? 3:2, यानी 30,000 20,000 यानी कि 3:2 रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गिवन बाई ए कितना पूरा करेगा? तो ए जो है वो 8,700 का 3/5 पूरा करेगा तो आएगा 5,220 रुपये। और गिवन बाई बी, तो बी जो है वो 8,700 का 2/5 हिस्सा पूरा करेगा तो आएगा 3,480। एंट्री क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा बाई ए बाई बी टू सी। ठीक, तो सी के कॉलम में 5,220 रुपये ए के सामने और 3,480 रुपये बी के सामने दिखा देंगे। और सी का जो है यहाँ पर 5,220 रुपये ए में से माइनस जाएगा और 3,480 रुपये बी में से माइनस हो जाएगा। ठीक, बस अब इसके बाद जो रकम बचेगी वो ए और बी को, सी का तो कंप्लीट हो गया पूरा, ए और बी का क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो जो हमारा बी है उसका टोटल आएगा 31,200 रुपये। 31,200 में से इधर डेबिट शेष माइनस करेंगे तो बी को जो पेमेंट करना होगा वो कितना होगा? 20,520 रुपये का। ठीक, ए का टोटल करेंगे तो ए का होगा 39,600 टोटल। 39,600 में से डेबिट बैलेंस माइनस करेंगे तो 24,780 का पेमेंट जो है वो ए को करना पड़ेगा। ठीक, तो ये सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। बस अब हम लोग इसके बाद बैंक अकाउंट बना लेंगे। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा 2 बैलेंस BD, कितना? 1,500 रुपये।
उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एसेट जब बेचा तो हमें कितना मिला, 82,000 रुपये। ठीक, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम लोगों ने दायित्व का भुगतान किया तो कितना हुआ, 58,000 रुपये दायित्व का भुगतान किए हैं। उसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का हानि था, ए और बी उसे कैश में लेकर के आए थे। ठीक है, तो ए की हानि थी 9,600 की और बी की हानि थी 7,200 की। उसके बाद जो सी है उसकी निजी संपत्ति से हमें जो है वो 3,000 रुपये प्राप्त हुए थे। और लास्ट में जब ए और बी जाने लगे तो हमने उन्हें ए को 24,780 और बी को 20,520 रुपये का भुगतान किया। ये दिखा देंगे, बस टोटल कर देंगे तो टोटल हमारा जो है वो आएगा 1,03,300 रुपये। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था, जो कि आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो, और इस वीडियो के साथ ही हमारा जो पार्टनरशिप का चैप्टर था, लास्ट चैप्टर, वो भी कंप्लीट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस और जो भी पूरा कॉन्सेप्ट था वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम रनिका से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।